कौन कौन सा टॉपिक से हम बता दिए हैं? बहुपद, दो चार वाला रैखिक समीकरण, द्विघात और वास्तविक संख्या, ये भी बता चुके हैं ना। इतना तो हम कर चुके हैं। टॉपिक में हम क्या बताने वाले हैं? समांतर श्रेणी। इसके बाद देखते हैं समान क्वेश्चन नंबर, शुरुआत होता है मेरा 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 से हमसे पूछा था nवां पद। अब एक बात बताओ, nवां पद को ही क्या बोलते हैं? tn। nवां पद को ही क्या बोलते हैं? nवां का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद को क्या बोलते हैं? tn। तो यानी हमसे पूछ रहा है, nवां पद पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? tn बराबर कितना होगा, यही पूछ रहा है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा ना, फट से निकल जाएगा। अब tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब बताओ, समांतर श्रेणी तो हमको सवाल में दे रखा था, क्वेश्चन में देखना है, बार बार उसको कॉपी पे लिखना नहीं है। a कितना दे रखा है? 1। nवां पद पूछ रहा है, तो nवां पद तो खुद n ही होगा, क्योंकि इसमें समांतर श्रेणी में nवां पद दिया ही नहीं है। -1। और डी कितना दे रखा है? अगला माइनस पिछला करो, 5 में से 1 गया 4। अब देख लो, 1 प्लस 4 को अंदर घुसाएगा कितना? 4n, अब -4। अब एक बात बताओ, 4n प्लस में तो पहले लिख लो, 4 गो माइनस में, 1 गो प्लस में कितना होगा? -3। ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। बहुत जल्दी बन जाएगा ऐसे सवाल को। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। हमसे पूछा है 36वां पद। अब एक बात बताओ, 36वां पद के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 35d। a प्लस, यानी a प्लस 35d अगर हमको पता चल जाए तो क्या पद निकलेगा? 36वां पद पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम बताए थे चौथा पद a प्लस 3d, पांचवा पद a प्लस 4d, सातवां पद a प्लस 6d। हमसे पूछा है 36वां पद a प्लस 35d। अब बताओ, एपी में हमको यहाँ पे समांतर श्रेणी दे रखा है, में दे रखा है। a कितना दे रखा है? 10। 35 तो 35 लिखेंगे। d कितना दे रखा है? अगला में से पिछला घटाओ, 7 में से कितना घटाना पड़ेगा? 7 में से 10 घटाना पड़ेगा। अब जैसे ही 7 में से 10 घटाएंगे तो एक बात बताओ, कितना आएगा? -3। कई लोग 3 करके बना देगा, बट ये क्या करेगा? गलती हो जाएगा। तो 10, अब बताओ माइनस प्लस 35 दिया, 35 दिया 105। अब बताओ 105 माइनस में, अब 10 घटेगा, 10 में से 105 घटेगा? नहीं घटेगा रे गधा। 105 में से घटाएंगे तो 105 कितना हो जाएगा? माइनस, पहले लिखो 95। अब चूंकि 105 में से घटाएं तो 105 के पीछे क्या था? तो हम भी लिखेंगे आंसर में -95। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर कितना था? ए। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा है 5वां पद। समांतर श्रेणी इतना 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 का 5वां पद निकालिए। बताओ 5वां पद निकालना है तो क्या लिखेंगे? a प्लस 4d। बात समझ में आ रहा है? a कितना दे रखा है हमको? √2 4। d निकालना है तो d क्या करते हैं? अगला माइनस पिछला। तो हमको जो श्रेणी दे रखा है √2, √8, √18, तो हम अगला, ध्यान से सुनो, ये श्रेणी दे रखा है तो अगला माइनस पिछला करेंगे। अगला कितना है? माइनस। अब बताओ √2 को, √8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 2। अब बताओ 2 को 2 के बदला में 1 2 बाहर हो गया, अब -√2। बात समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू कैसे बढ़ते चला गया। अब 2 को √2 में से 1 √2 घटना होगा, यानी कि ये मेरा क्या निकल के आ गया? d। अब यहाँ पे बैठा दो d, √2। अब बताओ √2 पहले से, अब 4 √2, तो बताओ 4 √2 और 1 √2। √2 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो कितना √2? 1 √2। तो 4 √2 1 √2 कितना हो गया? 5 √2। और यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना? है ही नहीं। ये कब हो गया? जब है ही नहीं तो अब क्या हो गया? आंसर गलत हो गया? नहीं। 5 बाहर है ना, तो 5 को अंदर जैसे ही रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या वो 5 हो जाएगा? 2 को 5। अंदर में पहले से 2 है तो 5 25 और 2 ना रूट कितना? 50। अब देख लो ये ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना? बी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर है 32 पूछा हुआ समांतर श्रेणी से। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है।
बहुत ही बेसिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये अगर बन जाता है तो समझ लो बेसिक क्लियर है। क्वेश्चन है कि x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 ये है समांतर श्रेणी में। ये किस में है? समांतर श्रेणी में। तो हमसे बोला गया x का वैल्यू निकाल के दिखाइए। अब एक बात बताओ, जब कोई समांतर श्रेणी में हो तो हम अगला माइनस पिछला करेंगे, अगला माइनस पिछला करेंगे तो होना क्या चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब बताओ अगला माइनस पिछला यानी 3x में से घटाएंगे कितना? x प्लस 2। तो घटाने के बाद जितना भी चीज होगा वो उतना ही होगा जितना हम अगला माइनस पिछला करें, यानी 4x प्लस 1 माइनस 3x करें। तो अब घटाने के बाद देखो इसका वैल्यू उतना ही होगा जितना इसका वैल्यू होगा, बराबर कर दिए। तो 3x अब माइनस कितना? x अब माइनस 2, फिर यह हो गया 4x प्लस 1 अब माइनस 3x। अब बात बताओ 3x में से एक x चला गया, कितना होगा? 2x और ये 2, यहाँ 4x प्लस में 3x माइनस में बचेगा कितना? x प्लस 1। x वाला को एक साइड करो, 2x इधर है, इधर x आ जाएगा, और 2 को उधर भेज दो, पहले से 1 था प्लस में, यहाँ से चल जाएगा प्लस में 2, ये कितना हो जाएगा? x, ये कितना हो जाएगा? 3। x बराबर कितना? 3। ऑप्शन नंबर सी। ये बेसिक से क्वेश्चन था, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। बात समझ आए? अब अगला माइनस पिछला, कौन सा अगला माइनस पिछला? लगातार 2 पद, लगातार 2 पद। ऐसा नहीं है कि 4x प्लस 1 में से घटा दिए, अगला था सॉरी इसमें से घटा देते x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमसे अच्छा सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है 33 नंबर। समांतर माध्य 1/3 एवं 1/8 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या था? दोनों को जोड़ो, अब बट्टा 2 कर दो, a प्लस बी बट्टा 2। अब इन दोनों को जोड़ने का तरीका, इन दोनों को गुना करके लिखो 8, इन दोनों को गुना करके लिखो 3, इन दोनों को गुना करके लिखो यहाँ पे। बात समझ में आ रहा? अब बट्टे में 2 था। अब एक बात बताओ, 8 3 11/24। अब बड़ा वाला बट्टा के नीचे जो भी चीज़ है उसको पलटी मारो, इसको पलटी मारेंगे, यहाँ 2 बट्टा कुछ नहीं 1 था तो इसको मारेंगे तो 1 बट्टा क्या आएगा? 2। अब ये हो जाएगा 11/24 दूना, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, ये ध्यान में रखो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दे रखा है 2n प्लस 1। nवां पद दे रखा है 2n प्लस, nवां पद दे रखा है तो मतलब क्या दे रखा है? tn दे रखा। अब tn दे रखा है तो बताओ tn कितना दे रखा है? 2n प्लस 1। nवां पद होता है tn, तो nवां पद अगर दे रखा है 2n प्लस 1 इसका मतलब tn बराबर दे रखा है 2n प्लस 1। अब एक बात बताओ, हमको बोल रहा है कि प्रथम 3 पद, पहला 3 पद को क्या कर लिए? योगफल ज्ञात कीजिए। पहला 3 पद को जोड़ना है। तो अब एक बात बताओ, पहला पद निकालने के लिए यहाँ n के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा? 1। दूसरा पद निकालने के लिए n के स्थान पे 2। तीसरा पद निकालने के लिए n के स्थान पे 3 रखो। 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 कितना? फिर अगर हम 2 रखते, 2 दूनी 4 1, 2 दूनी 4 1 5 आया। 3 रखेंगे तो 3 दूनी 2 तिया 6 प्लस 1, ये कितना है? 7। तीनों को जोड़ दो, 7 5 12 3 15, जिसमें आंसर है उसमें टिक लगा दो। ऑप्शन नंबर बी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है तो 35 नंबर क्वेश्चन देखो। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि समांतर श्रेणी 1/2 दे रखा है, 1/3, 1/6 का ये दे रखा है। बोल रहा है 9 पदों का, 9 पदों का क्या निकालिए? जोड़ निकालिए, योगफल ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ, 9 गो पद है तो n बराबर कितना निकलेगा? 9। 9 गो पद था। a बराबर मेरा कितना निकलेगा? 1/2। और d बराबर मेरा कितना निकलेगा? अगला माइनस पिछला, तो 1/3 माइनस 1/2। कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को गुना करके लिखो 2, इन दोनों को गुना करके लिखो 3, माइनस है तो माइनस, इन दोनों को गुना करके लिख लो खट से। अब ये कितना आया? -1/6, यानी डी मेरा निकल के आ गया। अब बताओ ए पता, डी पता, एन पता, तो क्या 9 पदों का प्रयोग है? SN
n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब S9 हमको चाहिए क्योंकि 9 पदों का योग था। S9 चाहिए तो क्या लिखेंगे, n कितना था 9 बट्टा 2 2 a कितना है 1 बट्टा 2 प्लस n कितना है 9 माइनस 1 d कितना है माइनस 1 बट्टा 6। ये ध्यान में रखना कहाँ कहाँ हम कोष्ट कर रहे हैं, ये सब ध्यान में रखना, गलती नहीं होगा। यहाँ पे 9 बट्टा 2 को 9 बट्टा 2 ही रहने दो, ये 2 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 9 में से 1 गया 8 गुना में कितना माइनस 1 बट्टा 6 9 बट्टा 2 1 माइनस प्लस माइनस। अब ये होगा कितना 2 से सीधा लिख दो ना 8 बट्टा 8 को 1 से गुना किया। अब एक बात बताओ 9 बट्टा 2 इसको सीधा लिखो 6 एकान 6 माइनस 8 बट्टा 6, ठीक है। अब एक बात बताओ माइनस माइनस नहीं 9 बट्टा 2 ये कितना होगा गुना, कोष्ट हटाएंगे गुना, 6 में से 8 घटेगा या 8 में से 6 घटेगा, 8 में से 6 घटेगा तो कितना होगा माइनस 2 अब बट्टा 6। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 3 से कटेगा 3 3 9, 3 से कटेगा 3 दूना 6, आंसर कितना आएगा 3। यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस बट्टा 2 कितना होगा माइनस 3 बट्टा 2, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, और ये दे रखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है तो nवां पद ज्ञात कीजिए। ससुरा अच्छा फॉर्मूला ही पूछ दिया। nवां पद को हम जानते हैं, nवां पद किसको बोलते हैं अंतिम पद tn को, और tn का फॉर्मूला क्या जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब पहला पद ना ए बोलते हैं, हमको ए दे रखा है, डी किसको बोलते हैं सारवंतर को ना, सवाल में डी भी दे रखा है वही सारवंतर। बात समझ आ रहा है, यानी हमसे कुछ और नहीं पूछा, फॉर्मूला पूछा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को घुमा दिया। चलो यहाँ तक रहने दो, इसके बाद देखेंगे कल।